ऑपरेटर लोग करते क्या है कि भाई यदि इस टाइम में इधर उधर कर लेंगे तो उनको 150 बच जाता है। भाई तमाम लोगों का बन नहीं पा रहा है। कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें संज्ञान में आ रही हैं, कहीं ना कहीं हो रहा होगा तो लोगों को मालूम चल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें कलेक्टर मैडम को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। धान पंजीयन में ऑपरेटरों द्वारा स्टाम्प में हेराफेरी करके मृतकों की भी की गई फीडिंग, जिम्मेदार कौन? रीवा जिले की त्योथर जवा तहसील अपने कार्यों को लेकर सदैव सुर्खियों में बनी रहती है। जो मामला प्रकाश में आया है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार समितियों द्वारा जो कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किए गए हैं, धान पंजीयन की फीडिंग के लिए उससे भी बड़ा खेल खेलने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें धान पंजीयन सिक्मी फीडिंग में स्टाम्प वेंडरों के पास जो स्टाम्प जिस डेट में खरीदा गया उसमें भी डेट बदल कर नए तरीके से डेट डालकर फीडिंग करने का मामला प्रकाश में आया है। साथ ही साथ शपथ पत्रों में जो सहमति का हवाला दिया गया है उससे भी बहुत से मृतकों की सहमति करा दी गई है, जिसकी जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जांचोपरांत ही संभव है। आखिरकार ऐसे हेराफेरी करके जो धान पंजीयन का कार्य समितियों के द्वारा किया गया है, उसमें इन समितियों को किसका संरक्षण प्राप्त है, जो मनमानी तरीके से कार्य को अंजाम दे रहे हैं। यदि सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो जाए तो जवा एवं त्योथर तहसील में धान पंजीयन सिक्मी में किए गए हेराफेरी और स्टाम्प में दी गई जानकारियों की पोल खुलती नजर आएगी, जिसका खुलासा तो जांचोपरांत ही संभव है। जांच होगी भी या इसी तरह चलता रहेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। नाम न छापने की शर्त पर कुछ समितियों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा भी इस बात का उल्लेख किया गया, जो समितियों की कार्य प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जा पा रहा है? इस तरह के खेल काफी समय से होते आ रहे हैं, जिस कारण भय समाप्त हो गया है। यदि निष्पक्ष जांच हो जाएगी तो भ्रष्टाचार की पोल खुलती नजर आएगी। आपकी खबर हमारी नजर। मेरे सामने कमलाकर तिवारी जी हैं, जो इस क्षेत्र के जो है वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं और किसान भी हैं। सर, इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो समिति के आप कंप्यूटर ऑपरेटर उनके द्वारा हेरा फेरी की जा रही है और स्टाम्पों में चेंजिंग हो रही है और जो मृत हो गए हैं उनका भी जो है फीडिंग कार्य चल रहा है। इस संदर्भ में क्या बताना चाहेंगे? भाई हो ये रहा है कि भाई क्या है कि भाई उसमें भाई ऑपरेटर लोग करते क्या है कि भाई यदि इस टाइम में इधर उधर कर लेंगे तो उनको 150 बच जाता है। भाई तमाम लोगों का बन नहीं पा रहा है। तो उसमें होता क्या है कि जब वो हेरा फेरी कर लेते हैं तो जो तमाम लोगों का उनको कराना है, जो तमाम लोगों का ठेका लेके रखे हैं, तो दूसरे का स्टैम्प दूसरे में लगा देते हैं। तो उनको ना कहीं पैसे की बचत होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि उसमें कहीं ना कहीं जो है तमाम ऐसे लोगों का भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है जो मर चुके हैं, नाम उनकी ज़मीन है, उनका नामांतरण वगैरह नहीं हुआ है, तो वो उसको भी कर ले रहे हैं। नोटरी, इसका नोटरी भी हुआ है भाई, नोटरी भी हुआ है। तो भाई कहीं ना कहीं कि भाई ये जो नोटरी, इसमें पैसे का खेल है। तो भाई ये पता चला कि भाई वो बेचारा किसान। तो क्या ये खेल बरसों से चल रहा है कि अभी ये निरंतर चल रहा है, हमेशा शुरू से चल रहा है। इसमें अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? भाई अधिकारियों को बिल्कुल इस पर को संज्ञान में लेना चाहिए और तमाम किसानों के साथ जो धोखाधड़ी परेशानी हो रही है उनको कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही है कि भाई हमेशा इस समितियों में इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है कि कुछ है ही नहीं। सब बड़े स्तर से, बड़ी ऊंचे स्तर से खेल हो रहा है, तो छोटे भी उसी काम में लगे हैं। जो धान खरीदी केंद्रों में जो है पंजीयन का कार्य हो रहा है, उसमें ये प्रायः ये सुनने में आ रहा है कि जो है जो वेंडरों के द्वारा स्टाम्प खरीदे गए उनमें डेटों को बदल दिया जा रहा है ऑपरेटरों के द्वारा, और जो है जो मृतक हो गए हैं उनके भी एंट्री हो रही। संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें संज्ञान में आ रही हैं, कहीं ना कहीं हो रहा होगा तो लोगों को मालूम चल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें कलेक्टर मैडम को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और उन समितियों को प्रति कार्रवाई करनी चाहिए जो ऐसा कर रहे हैं। ये जो ऑपरेटर ऐसा कर रहे हैं उनके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आप भी कृषक हैं, आपको भी इस संज्ञान में इस तरह के कहीं सोल्यूशन क्षेत्र में मिला होगा कि ऐसा हो रहा है? नहीं, हमारे पास तो अभी ऐसा नहीं आया है, लेकिन और कहीं से बातें सुनने में आती हैं कि भैया ऐसा हो रहा है, क्या इसमें सिस्टम बन सकता है। तो हमने तो अभी तक इसके बारे में कुछ ऐसा कुछ हमारे पास आया नहीं है, लेकिन सुनने में आता है। तो क्या ऐसी समितियों की जांच होना आवश्यक है?
ज़रूरी है, आवश्यक है, क्यों नहीं आवश्यक है, आवश्यक होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो और लोगों को समस्याएं होंगी, जो किसान हैं उनको समस्याएं होंगी, है ना। इसमें ऐसा थोड़ी होता है कि आप गलत करते जाएं। क्या शुभ नाम है सर आपका? समीर पांडे। आप समाज सेवी भी हैं जी बिल्कुल, और समाज के प्रति सदैव जागरूक रहते सदैव हैं। हमेशा। मध्य प्रदेश के रीवा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।